नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। अंग्रेज़ों के समय में आप सबको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्रूरता की जितनी भी मिसालें दी जाती हैं उनमें से आप चाहें तो सर्वोच्च रख सकते हैं। इतना घृणित कार्य हम सभ्यताओं के इतिहास में अगर देखें तो इतना घृणित कार्य पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जो घृणित कार्य इस जलियांवाला बाग के अंतर्गत हुआ। सबको पता है कि 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था और उस 13 अप्रैल के दिन 1919 में एक छोटे से पार्क में, जिसका कि एंट्रेंस और निकास प्रवेश और निकास एक ही था, बहुत सकरा सा गलियारा था, उसमें काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ़ सभाएं चल रही थी और जनरल डायर के आदेश से वहाँ नरसंहार हुआ। वो नरसंहार था, उसमें बहुत से लोग मरे और उन लाशों के साथ भी क्रूरता की गई। कुओं में भर दिया गया, ज़मीन में गाड़ दिया गया और पता नहीं कौन कौन से विभत्स कार्य हुए। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में एक अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक भावना जागृत हुई और लोगों के अंदर जो आंदोलन की भावना हुई, लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश था, गुस्सा था, क्रोध था। उसका परिणाम ये हुआ कि लोग अंग्रेज़ों को मारने लगे। कभी बमों से हमला करते थे, कभी नज़दीक से गोलियां मारी जाती थी। जनरल डायर तो जब इंग्लैंड चला गया तो वहाँ से जाकर के गोली मारी थी उधम सिंह ने। तो ये अनेक तरह की जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई वो अंग्रेज़ों के लिए चिंता की लकीरें थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इससे बचने का उपाय क्या है, क्या किया जाए, कैसे इससे उबरा जाए। उसके लिए अंग्रेज़ों ने एक सर सिडनी रॉलट के नेतृत्व में एक कमीशन का गठन किया, एक समिति बनाया। उस समिति ने जो सिफारिश दिया, उस सिफारिश को ही रॉलट एक्ट कहा जाता है। जो इतिहास में रॉलट एक्ट जो है काफ़ी मशहूर है, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको जानना चाहिए। तो इस रॉलट एक्ट में ये प्रावधान था, एक अलग से न्यायालय को बनाने की आवश्यकता थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 वकील होंगे। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 3 वकील होंगे और ये इन वकीलों को ये अधिकार होगा कि किसी की भी बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है और उन कानूनों के तहत मुकदमा हो सकता है जो न्याय में वर्णित नहीं है। यानी ये मनमाना था जज के, माने उन 3 वकील जो जज के रूप में होंगे, उनके दिमाग में जो भी आ जाए उस कृत्य के खिलाफ, उस कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी भारतीय अगर गिरफ्तार होता है इस एक्ट के तहत, इस रॉलट एक्ट के तहत अगर गिरफ्तार होता है तो वो जज के ऊपर है कि वो कौन सी सज़ा देगा। वो अगर सज़ा विधिक नहीं है, कानूनों में वर्णित नहीं है, उस सज़ा को भी देने के लिए अधिकृत था। मैंने ये एक विशेष न्यायालय था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। इस न्यायालय की शक्तियाँ असीमित थीं। जो 3 वकील थे उनको पूरे अधिकार थे कि माने वो क्रूरता की कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। उनके खिलाफ़ कोई जांच नहीं होगी, उनके खिलाफ़ कोई सवाल नहीं उठा सकता। किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का आदेश था, आदेश दे सकते थे बिना किसी वारंट के, बिना किसी तलाशी के और बिना किसी सबूत के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और इस एक्ट के तहत बहुतों पर कार्रवाई की गई। चूँकि ये इसलिए लाया गया था क्योंकि अंग्रेज़ बहुत ही निराश थे। आप ये समझिए कि वो जैसे लगता था कि डिप्रेशन का शिकार है। वो क्रोध में नहीं चाहते थे कि भारतीय हमारे ऊपर हावी हों।
खासतौर से क्रांतिकारी, जिन्होंने बम और गोली की भाषा, जब डायर ने खुलेआम हत्या का आदेश दे दिया, गोलियां चलवा दी, तो भारतीय क्रांतिकारियों ने भी जैसे को तैसा देने के लिए ये नियम अपनाया और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करनी शुरू कर दी, कभी गोलियों से, कभी बम फेंककर, कभी अन्य तरीक़ों से। और इसलिए जो एक मैंने ये, आप इस कानून को सिर्फ सोचिए, सोचने भर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कानून में अधिकार है कि जब कोई भी गिरफ्तार होता है तो उसे सबसे पहले जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ वो भी नियम नहीं लागू होता। माने बंदी प्रत्यक्षीकरण का नियम भी लागू नहीं होता। माने आप अपराधी को जज के सामने भी प्रस्तुत नहीं कर सकते, जो कि उसका विधिक अधिकार है, लेकिन उसे भी आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। मैंने क्रूरता की हत्या, वो कानून के नाम पर एक वो जहरीला आदेश था, कानून तो था ही नहीं, वो सच में काला कानून था, जिसका विधि से और विधिक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं था। तो प्रशासन के और उस तथाकथित न्यायालय के कथन के अनुसार कभी भी कुछ भी किया जा सकता था। तो ये था रॉलोट एक्ट। अब इसकी आप कल्पना करिए, क्रूरता की कल्पना करिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।